वजीरगंज कस्बे के विकलांग आश्रम में जन्माष्टमी का पर्व इस बार भी बड़े ही हर्षोल्लास, धूमधाम और धार्मिक आस्था के वातावरण में मनाया गया, जहां आश्रम में रह रहे दिव्यांग बच्चों और आश्रम परिवार के अन्य सदस्यों ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मलीला का स्मरण कर श्रद्धापूर्वक पूजन अर्चन किया, माखन मिश्री और विभिन्न प्रसादों का भोग लगाया तथा भजन कीर्तन के बीच उल्लासपूर्वक त्योहार का आनंद लिया। बदायूं जनपद के कस्बा वजीरगंज स्थित यह विकलांग आश्रम वर्षों से न केवल दिव्यांगजनों के लिए आश्रय स्थल के रूप में कार्य कर रहा है, बल्कि समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना का भी प्रसार कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों ने बाल गोपाल की तरह सजकर विभिन्न प्रस्तुतियां दी, जिससे वहां मौजूद सभी लोग भावविभोर हो उठे। आश्रम परिवार की ओर से सभी आगंतुकों का स्वागत सत्कार किया गया और उन्हें बताया गया कि दानदाताओं के सहयोग से ही यह संस्था निरंतर आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि दिव्यांग बच्चों के जीवन में खुशियां बनी रहें और वे समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। वजीरगंज विकलांग आश्रम में जन्माष्टमी के अवसर पर हुआ यह आयोजन न केवल धार्मिक उत्सव था, बल्कि समाज में सेवा, सहयोग और एकता का भी अद्वितीय संदेश देने वाला कार्यक्रम बन गया, जिसमें दिव्यांग बच्चों की मुस्कान ने हर किसी का मन मोह लिया और इसने ये साबित किया कि सच्चे अर्थों में त्योहार वही है जिसमें हर वर्ग, हर व्यक्ति और विशेषकर वंचित वर्ग भी सम्मिलित होकर उल्लासपूर्वक भाग ले सके। आश्रम के अध्यक्ष एवं संस्थापक उनीशपाल सिंह यादव, जिन्होंने अपने जीवन को दिव्यांगों की सेवा और उनके उत्थान के लिए समर्पित कर दिया है, ने बताया कि आश्रम में हर त्योहार बड़े ही विधि विधान, उत्साह और सामूहिक सहयोग से मनाया जाता है, ताकि आश्रम में रह रहे बच्चों और अन्य सदस्यों को समाज की मुख्यधारा से जुड़े होने का अनुभव हो और वे अपने आप को अकेला न महसूस करें। उन्होंने ये भी बताया कि जन्माष्टमी जैसे पावन अवसरों पर न केवल स्थानीय लोग बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग आश्रम में पहुंचते हैं और दान दक्षिणा के साथ सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे आश्रम का संचालन और बच्चों की देखभाल सुचारू रूप से हो सके। जन्माष्टमी के मौके पर आश्रम को विशेष रूप से सजाया गया, फूलों की माला, झालरों और रंग बिरंगी रोशनियों से पूरे परिसर को सुसज्जित किया गया, जिससे वहां का वातावरण मंदिर की भांति पवित्र और भव्य प्रतीत हो रहा था। आश्रम के बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना के साथ साथ भजन और कीर्तन गाए, जिनकी मधुर ध्वनि से वातावरण गूंज उठा और वहां उपस्थित सभी लोग भक्ति भाव में सराबोर हो गए। पूजा अर्चना और भोग के बाद सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें आश्रम परिवार और आगंतुक श्रद्धालुओं ने प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण किया। आश्रम अध्यक्ष उनीशपाल सिंह यादव ने बताया कि आश्रम में दानदाता केवल धन या सामग्री के रूप में ही सहयोग नहीं करते, बल्कि अपनी भावनाओं से भी जुड़ते हैं। कई दानदाता अपने जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ या अपने परिजनों की पुण्यतिथि जैसे विशेष अवसरों को आश्रम में आकर दिव्यांग बच्चों के साथ मनाते हैं, जिससे बच्चों को पारिवारिक वातावरण की अनुभूति होती है और दानदाताओं को भी आत्मिक शांति प्राप्त होती है। उन्होंने समाज के लोगों से अपील की कि वे इसी प्रकार से आश्रम के साथ अपना सहयोग बनाए रखें, ताकि दिव्यांग बच्चों के जीवन में खुशियों का संचार होता रहे और वे भी समाज का अभिन्न हिस्सा बन सके। जन्माष्टमी जैसे पर्वों का आयोजन आश्रम में केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं होता, बल्कि यह बच्चों के मनोबल को बढ़ाने, उनमें आत्मविश्वास जगाने और समाज के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने का भी माध्यम बनता है। वजीरगंज स्थित यह विकलांग आश्रम अपने आप में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार सामूहिक सहयोग और सेवा भाव से एक संस्था समाज के वंचित और विशेष जरूरत वाले लोगों के जीवन में नई रोशनी और उम्मीद भर सकती है। जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न केवल आश्रमवासी शामिल रहे, बल्कि कस्बे और आसपास के गांवों से भी अनेक श्रद्धालु उपस्थित हुए, जिन्होंने दिव्यांग बच्चों को आशीर्वाद दिया और उनके साथ भक्ति भाव में सहभागी बने। इस अवसर पर पूरे दिन आश्रम में धार्मिक गीतों और श्री कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत वातावरण रहा।